आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वो हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता। वो ये जानना चाहता था कि भूत होते भी है या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कह देते हैं कि चुड़ैलें होती हैं। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि ये सब कोई चीज होती भी है या नहीं। उसका दोस्त साथ चलने को तो तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राहुल राजी हो गया। जैसे ही रात हुई दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राहुल अंदर चला गया और राहुल का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, क्या भाई दिखी कोई चुड़ैल या भूत? तो इस पर राहुल ने जवाब दिया, नहीं यार, कहाँ दिखी। इस पे उसके दोस्त ने कहा, तो बाहर आ जा, घर चलते हैं, नींद भी बहुत आ रही है। तो इस पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, देख तुझे नींद आ रही है तो तू बाहर ही सो जा या फिर घर चला जा। आज मुझे पूरी रात यहीं पर रुकना है। मैं देखूंगा कि ये सब आखिर सच में होता भी है या नहीं। हालांकि राहुल के दोस्त को डर तो बहुत लग रहा था, मगर वो अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर जा भी नहीं सकता था। इसलिए वो कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद राहुल को नींद आने लगी और राहुल भी वहीं सो गया। अभी राहुल की नींद लगी ही थी कि वहां पर फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। राहुल ने उठकर देखा तो उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। राहुल ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह उस लाश को नोच नोच कर खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख राहुल के हाथ पैर कांपने लग गए। डर और पसीना पसीना हो गया राहुल चुपचाप झाड़ियों के पीछे छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो बस भगवान से यही मना रहा था कि आज की रात वो बच जाए। चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए वापस उसे उसी कब्र में गाड़ने लगी। तभी राहुल के साथ एक हादसा हो गया। राहुल का दोस्त, जो राहुल का बाहर इंतजार कर रहा था, हालचाल पूछने के लिए राहुल को कॉल कर दिया। फोन की घंटी की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल राहुल की तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल को लगा कि वो चुड़ैल उसे नहीं देख पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल राहुल के सामने आ खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नजदीक देखकर राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। राहुल भी बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे के लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने लगी। राहुल को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से राहुल को कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुनते ही राहुल को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। राहुल जिधर भी दौड़ता वो चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी हो जाती। अब राहुल को उसकी मौत उसके सामने नजर आ रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त की तरफ भागा। तभी राहुल की आवाज सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और राहुल को देखा
तो वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। उसने राहुल को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा कि आखिर वो ऐसे भाग क्यों रहा है, जिस पर राहुल ने उसे पूरी बात बता दी और फिर वो दोनों कब्रिस्तान से बाहर भाग गए। उस दिन के बाद से राहुल ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये सारी चीज़ें होती भी हैं या नहीं, क्योंकि उसे अब पूरा विश्वास हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के तकरीबन 11:15 बजे जब मेरी आंख खुली तो बस अभी भी चल ही रही थी। वक्त को देखते हुए खुद को अभी भी बस में पाकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने एक दफा अपनी निगाहों को बस में चारों तरफ घुमाया, मगर मेरे अलावा दूसरा कोई पैसेंजर बस में मौजूद ही नहीं था। खैर, मैं चलकर बस के सामने की ओर ड्राइवर और कंडक्टर के पास गया और कंडक्टर पर चिल्लाते हुए बोला, कैसे बस चला रहे हो तुम लोग? कृष्णागढ़ अभी तक नहीं आया। मैं 4 घंटे से बस में बैठा हूँ। तुमने तो कहा था 2 घंटे का रास्ता है। इस पर कंडक्टर बोला, भाई साहब, रास्ता 2 घंटे का ही है। आप जब सो रहे थे तब एक बार रास्ते में हमारी बस खराब हो गई थी, इसलिए इतना वक्त लग गया। तभी मैंने बोला, देखो, बहाने मत बनाओ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मेरे इतना बोलते ही हम तीनों के बीच बहस चालू हो गई। इससे पहले कि बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक आ जाए, तभी कंडक्टर बोला, 1 मिनट, देखिए साहब, हम आपको कृष्णागढ़ तक पहुंचा देंगे, पर डबल भाड़ा लगेगा, वरना आप यहीं पर उतर सकते हैं। ये सुनकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, मगर मैंने खुद को काबू किया क्योंकि वो 2 लोग थे और मैं अकेला। इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए कंडक्टर से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं उतार दो। जिसके बाद बस रुकी और मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर बस से नीचे उतर गया। मेरे उतरते ही बस वहां से चली गई। कृष्णागढ़ गांव किस तरफ है और कितनी दूर है मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार इस रास्ते पर आया था। मेरे अलावा उस रास्ते पर भी और कोई नहीं था। खामोशी और अंधेरे ने उस पूरे रास्ते को ऐसे जकड़ कर रखा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ही ना होकर कहीं और हो। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट तो थे, मगर बहुत दूर दूर पर, जिस वजह से रोड तक आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रही थी। खैर, वहां तो कोई इंसान नहीं था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आगे चलकर ही देख लेता हूँ, अगर कोई मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये सोचकर मैं आगे की ओर चल पड़ा, मगर उस वीरान रास्ते पर दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सन्नाटा और खामोशी। चलते चलते सामने की ओर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे मुझे एक चबूतरा जैसा कुछ बना हुआ दिखा। मैंने सोचा थोड़ी देर वहीं बैठकर आराम करूंगा, फिर आगे का बाद में देखा जाएगा। इसी इरादे से मैं उस चबूतरे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते मैं जब उस चबूतरे के पास पहुंचा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब उस चबूतरे के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मगर मैंने जब दूर से इस चबूतरे को देखा था तब तो यहाँ कोई नहीं था, तो फिर ये बूढ़ा आदमी कहाँ से और कब आ गया? खैर, मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, कम से कम अब मैं इस बूढ़े आदमी से पूछ सकता हूँ कि कृष्णागढ़ गांव कितनी दूर है। ये सोचकर मैं उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और बोला, चाचा, ये कृष्णागढ़ गांव कितनी दूर होगा, आपको पता है क्या? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, वो जगह, वहाँ तो मैं भी जा रहा हूँ, मगर पैदल बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए मैं चलकर यहीं पर बैठ गया। उस बुजुर्ग आदमी से ये सुनकर मैं भी उनके बगल में ही बैठ गया
और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैंने उस आदमी से कहा, तो फिर अब कैसे पहुंच सकते हैं कृष्णागढ़? इस पर बुजुर्ग आदमी बोला, अब पैदल चलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, चलो। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उस आदमी के साथ ही साथ मैं भी उठा और हम दोनों आगे की ओर चलने लगे। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे से कहा, तुम्हें रात में ऐसे चलते हुए डर नहीं लगता? जिस पर मैंने कहा, डर लगता है, चोर डकैतों से डर लगता है। फिर बुजुर्ग आदमी बोला, भूतों से डर नहीं लगता? तो मैंने कहा, नहीं, मैं ना तो भूतों को मानता हूँ और ना ही डरता हूँ। अब हम दोनों को चलते हुए काफी वक्त हो चला था। जहां इतनी देर से चलकर मैं थक कर चूर हो चुका था, वहीं वो बूढ़ा आदमी बिना किसी रुकावट के चले ही जा रहा था। मुझे काफी हैरानी हुई और थोड़ी शर्म भी आने लगी, ये सोचकर कि एक बूढ़ा आदमी मुझसे आगे निकल जा रहा है और मैं एक हट्टा कट्टा जवान होकर भी नहीं चल पा रहा। मानो उस बुजुर्ग आदमी का शरीर लोहे का बना हो जो कभी थकता ही नहीं है। बुजुर्ग आदमी आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे अभी चल ही रहा था कि ठीक हमारे पीछे की ओर से किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी हम दोनों पर पड़ी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो एक कार हमारी तरफ चलते हुए आ रही थी। उस कार को देखकर पता नहीं क्यों मेरी थकान और ज्यादा बढ़ गई। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कैसे भी करके इस गाड़ी को रोको तो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। इस पर मैंने जवाब दिया, कोई नहीं रुकेगा चाचा, आजकल कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। मैंने इतना कहा ही था कि तभी वो कार चलते हुए ठीक हम दोनों के पास आकर रुकी। मेरी बात उल्टी साबित हो चुकी थी। इतने में ही कार के ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट की खिड़की खुली और अंदर से आवाज आई, बैठ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं जहां तुम लोग जा रहे हो। इस पर मैंने हैरान होते हुए पूछा, आप लोग भी कृष्णागढ़ जा रहे हैं? तो कार के अंदर से आवाज आई, हाँ वहीं। ये सुनते ही मैंने गाड़ी के पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला और हम दोनों, यानी मैं और वो बूढ़ा आदमी, हम दोनों कार के पीछे बैठ गए और हम दोनों के बैठते ही कार भी चल पड़ी। कार के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इतना कि मैं अपने बगल में बैठे उस बुजुर्ग आदमी को भी नहीं देख पा रहा था। सामने की दोनों सीटों पर कोई बैठा हुआ है, बस इतना ही नजर आ रहा था। कार के अंदर एकदम खामोशी छाई हुई थी क्योंकि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वैसे आप लोग इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हैं? तभी सामने से आवाज आई, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा ड्राइवर। हम एक जगह पर गए थे पेशेंट देखने, वहीं से आ रहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छा, वैसे आप लोग कृष्णागढ़ में कहाँ रहते हैं? इस पर उस डॉक्टर ने थोड़ा खिसियाते हुए जवाब दिया, आपको इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहिए। ये सुनकर मैं एकदम से चुप हो गया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये भी उस कंडक्टर की तरह मुझे गाड़ी से उतार ना दे। अगर इसने भी मुझे उतार दिया तो मैं क्या करूँगा, ये सोचकर ही मैं शांत हो गया। अभी कार चल ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कार अभी जिस रास्ते पर चल रही है, हम लोग उस रास्ते को पहले भी पार कर चुके हैं। हालांकि इस बात पर मुझे पूरा यकीन नहीं था, मगर पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा था और साथ ही साथ मुझे एक अजीब किस्म की घुटन सी महसूस होने लगी थी। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। और एक बात जो मैंने नोटिस की, कार की रफ्तार अब काफ़ी बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि बाहर की चीज़ें भी
रफ्तार की वजह से साफ तौर पर नहीं दिख रही थीं। लिहाजा मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप गाड़ी धीरे भी चला सकते हैं। इस पर ड्राइवर के बगल में बैठे डॉक्टर ने कहा, आपको जल्दी नहीं है, मगर हमें तो है। तभी मैंने कहा, पर फिर भी इतनी तेज गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा, एक्सीडेंट? हमारा तो पहले ही हो चुका है, अब तुम्हारा होगा। इतना बोलकर ही डॉक्टर मेरी ओर पलटा तो अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिखा, मगर उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही थीं। इतने में ही ड्राइवर ने भी मेरी ओर देखा तो उसकी भी आंखें पूरी लाल चमक रही थीं। ये देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि ड्राइवर और डॉक्टर वो दोनों कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हैं, जिनकी गिनती इंसानों में नहीं होती। अभी मैं ये सब देखकर डर से कांप ही रहा था कि तभी इतनी देर से चुप बैठे उस बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों से कहा, तुम लोग गाड़ी रोकते हो या चखाऊं मजा? उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। क्या उस बुजुर्ग आदमी को उन दोनों भूतों से डर नहीं लग रहा जो उसने ऐसा कहा? बुजुर्ग आदमी के मजा चखाने वाली बात पर ना तो डॉक्टर ने कुछ कहा और ना ही उसके ड्राइवर ने। इतने में ही उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, इनसे मेरा सामना रोज होता है। इतना बोलकर ही उस बुजुर्ग आदमी ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर रास्ते के किनारे एक पेड़ को पकड़ लिया। उस बुजुर्ग आदमी का इतना लंबा हाथ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसके पेड़ पकड़ते ही गाड़ी भी रुक गई, जिसके साथ ही बुजुर्ग आदमी बोला, जल्दी भाग जाओ। उसके इतना बोलते ही मैं गाड़ी से निकलकर वहां से भाग गया, जिसके बाद मुझे पता चला कि उस रास्ते पर डॉक्टर की एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, मगर वो बूढ़ा आदमी कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।